अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें 1/√2 को प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट गो करते हैं, तो माना लिखते हैं यहाँ पे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके विपरीत मानते हैं, क्योंकि ये तो अपरिमेय होती है क्वेश्चन में और हमें परिमेय प्रूफ करना पड़ता है पहले, और एंड में हमें अपरिमेय ही प्रूफ करना होता है। ठीक है, ऐसे करके हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 इक्वल्स टू P/Q, ऐसे करके लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q0 इक्वल्स टू 0 के है। ऐसे करके आप ब्रैकेट ऑफ कर दोगे। फिर आपको ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि 1/√2 इक्वल्स टू √2/√2। ये आपका परिमेयकरण होता है, रैशनलाइज करना, कि जो संख्या नीचे होती है वो दो बारी ऊपर नीचे लिखनी होती है। ठीक है, अब क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा कि P/Q के रूप में हमें इन्हें लिखना है। ठीक है, जब हम इनका आमने सामने मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा √2 की 1 से करी तो √2 ही आ जाएगा। ठीक है, जब हमने √2 की आपस में मल्टीपल की एक साथ, तो ये रूट कैंसिल हो गया एक दूसरे से, और 2 बचा नीचे। क्या बचा? 2 बचा। इक्वल्स टू P/Q, तो ऐसे ही आ गया। ये समझ आ रहा है आपको? ऐसे करके ये ऐसे आ गया। फिर आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, इसीलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे करके आपको ये कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन, ऐसे ही आपका आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है। आप ये देख सकते हैं, हमें 7√5 को प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ये मान लिया। उसके बाद हमें नीचे लिखना है यहाँ पर 7√5 इक्वल्स टू P/Q है। ठीक है, P/Q के है। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है √5 इक्वल्स टू P/Q। अब ये जो 7 था ये मल्टीपल में था, नीचे जाएगा तो ये 7Q के साथ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q0 इक्वल्स टू 0 के है। ऐसे करके आप ये लिख दो। ठीक है, फिर आपको यहाँ लिखना है, यहाँ P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे करके अंत है, ऐसे करके आप लिखोगे। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है अंत है के बाद P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है। ऐसे करके आपको ये कर देना है। फिर आपको यहाँ लिखना है परिमेय संख्या है के बाद हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे करके आपको ये लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, हमारी कल्पना गलत थी, अंततः हमारी कल्पना गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आप लिख के छोड़ दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आया हो। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है। 6 + √2 को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम पहले लेट गो करते हैं। तो लेट गो करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया। मानने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 6 + √2 = P/Q है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें करना है √2 = P/Q। ये प्लस में 6 था, ये माइनस का 6 हो गया, अब इधर गया तो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, √2 = P - 6, Q जो है वो इसमें मिल जाता है, तो ऐसे करके आ जाता है, और नीचे भी होता ही है। ठीक है, 6 क्योंकि मल्टीपल हो जाती है 6 से। ठीक है, तो ऐसे करके आ जाता है। और आपको यहाँ पे भी लिखना भूलना नहीं है। यहाँ लिखना है आपको जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q0 है 0 के। ऐसे करके आपको ये लिख के ब्रैकेट ऑफ कर देना है, ऐसे करके। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अगले पेज पे यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, आपको ये लिख देना है जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, P - 6Q अपॉन में Q के। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे करके आपको ये मान लेना है। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए क्लियरिटी के साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट जरूर करना है और बताना है मैं किस टॉपिक पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन पर लाऊं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।